मनुष्य के 4 ऋण तथा 4 पुरुषार्थ होते हैं। मनुष्य जब पैदा होता है तो उस पर 4 ऋणों का बोझ होता है। ये ऋण माता पिता गुरु और देवता है। माता पिता का कर्ज उनको सेवा करके, संतानों उत्पत्ति करके तथा अपने बच्चों को सम्मानित नागरिक बनाकर चुकाया जा सकता है। पहले यह विचार था कि केवल पुत्र ही माता पिता को मरने के बाद मुखाग्नि या लकड़ी देकर स्वर्ग पहुंचा सकता है तथा वंशानुक्रम जारी रख सकता है। पर आधुनिक परिवेश में भारत एवं विदेशों में नारियों के बढ़ते अधिकारों एवं कानूनों के परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त विश्वास विवाद स्पष्ट हो गया है। कुछ समाज सुधारक इसे केवल एक अंधविश्वास मानते हैं, जिसके कारण भारत में अप्रत्याशित जनसंख्या विस्फोट हुआ है एवं भारत माता पर 100 करोड़ से अधिक पुत्रों पुत्रियों का असहनीय बोझ हो गया है। यह कर्ज तभी पूर्ण रूप से चुकाया जा सकता है जब व्यक्ति अपने बच्चों को सम्मानित नागरिक बनाए ताकि पारिवारिक प्रतिष्ठा भी बढ़ सके। भाषा, साहित्य और संस्कृत का विकास करना गुरु और विचारकों का ऋण है। यह कर्ज तभी चुकाया जा सकता है जब हम गुरु से प्राप्त शिक्षा दूसरों को दें। निःशुल्क शिक्षा प्रसार तथा ज्ञान दान देने से यह ऋण चुकता होता है। इस प्रकार देवताओं का ऋण दान, पुण्य और धर्म का प्रचार प्रसार करके चुकाया जा सकता है। आजकल धर्म का प्रचार प्रसार भी व्यावसायिक होता जा रहा है। धर्म के स्तंभ 5 सितारा सुविधाओं एवं ऐश्वर्य से घिरे हैं तथा धीरे धीरे समाज के निर्धन तथा अभावी वर्ग से दूर होते जा रहे हैं। सभी के सम्मुख इन गुणों को चुकाने को कठिन चुनौती है। मनुष्य धनार्जन करने के लिए आधारभूत शिक्षा को छोड़कर व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहा है, जिससे ऋषि मुनियों गुरुओं की शिक्षा लुप्त हो रही है। वस्तुतः भारतीय संस्कृति के आधारभूत ग्रंथ हमारे देश की अपेक्षा जर्मनी से अधिक सुरक्षित है। क्या हम यह भी कार्य नहीं कर सकते? इस प्रकार मनुष्य के 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, मोक्ष, अर्थ और काम। धर्म वही है जो इस धरती को धारण करता है। पृथ्वी पर सभी व्यापार धर्म को धुरी पर चलते हैं। जिस देश में काल में धर्म को ग्रहण लग जाता है, वहाँ पृथ्वी पर मानव जाति का लुप्त होना शुरू हो जाता है। मोक्ष का अर्थ है संसार में जीवन के लिए जन्म मरण बंधन से मुक्ति, क्योंकि जन्म मरण का चक्कर ही जीवन या आत्मा के लिए दुखी का हेतु है। कामनाएं इस बंधन को और दृढ़ करती है। मोक्ष ही परमानंद है तथा ब्रह्मा की उपलब्धि है। मनुष्य संसार में रहकर तो 2 प्रकार के मार्गों को अपनाता है, एक दिव्य आनंद प्राप्ति, दूसरी भौतिक सुखों की प्राप्ति। आज मनुष्य 4 पुरुषार्थों से 2 को छोड़ चुका है। अब आपके पास अर्थ और काम है। यह भारतीय संस्कृति को हानि पहुंचा रहा है। जब मनुष्य चारों पुरुषार्थों को साथ लेकर चलेगा तभी देश का विकास हो सकेगा। पाप पुण्य विधान जो सभी धर्मों में है, यदि पाप के लिए मरने के बाद भी उपयुक्त दंड व्यवस्था न हो तो व्यक्ति अधिक दुस्साहसपूर्वक पाप कर्मों से प्रवृत्त होगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियोस। मी चंदा श्रीवास्तव फ्रॉम सीतामढ़ी। नमस्ते।